ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज निषद कक्षा में हम लोग अभी क्रमशः चल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को, और आज 6 श्लोकों से समापन किस्त है। तो इसमें कुल 24 श्लोक हैं, और इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योगनाम षोडशाध्याय। तो दैवी और आसुरी संपदाओं, इसमें एक बात आ रही है कि संपदा शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। दैवी संपदा, आसुरी संपदा, वो भी एक संपत्ति है। नहीं तो विपदा, विपदा शब्द का प्रयोग होता है कि विपत्तियों से बचे। तो इसका मतलब होता है कि जड़ जगत, चेतन जगत, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, आत्मिकी और भौतिकी। तो भौतिकी संपदा भी संपदा है, आत्मिक संपदा भी संपदा है। तो इन दोनों संपदाओं में ईश्वर की ही विभूति है। तो इसमें यम देव शांति, अंतरिक्ष पृथ्वी शांति, आप शांति, सब और सदैव वनस्पति सब। चंद्रमा में भी मैं हूँ। पीछे वाले अध्याय में हम लोग देखें, ये भी मेरी रोशनी से, पृथ्वी में भी मैं इधर प्राणाग्नि के रूप में बुला रहता हूँ। शरीर में भी मैं वैश्वानर अग्नि हूँ। प्राणापान की क्रिया के द्वारा पाचन करता हूँ। तो कण में जब ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए इसको भी संपदा कहा। अब रह गया कि सही जानकारी हो जाएगी इस इस भौतिक जगत का उपयोग आत्मिक विकास में कैसे लेना है, या आत्मिकी का प्रयोग भौतिक जगत में कैसे करना है। इसी तकनीक की जानकारी अर्जुन को देते हैं। यदि केवल आत्मिक संपदा की बात रहती तो युद्ध के लिए कभी नहीं कहते कि तू युद्ध कर, धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभा। तो धरती को स्वर्ग भी बनाना है, तो ये भी एक संपदा है, धर्म संपदा। जैसे गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर में 12 भौतिकी है, 12 आत्मिकी है। पहले आत्मिकी वाला, जैसे आदि शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, रिद्धि, सिद्धि, मंदाकिनी, ये सब आ जाते हैं इधर आत्मिकी में। उसके बाद से शुरू होता है, से धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये 12 अक्षर में भौतिकी है। और सावित्री उसका नेतृत्व करता है। से माने सावित्री, धी कहते हैं बुद्धि, यानी सरस्वती को। माँ महालक्ष्मी है और ही भवानी है। और इसके बाद प्रणाग्नि, कुंडलिनी, त्रिपुरा, वैश्वनी, महामाया, ये सब चल रही, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, ये सब भी शक्ति धना है। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आश्चर्य को भी संपदा का, यह संपदा हमें विपत्तियों में डाल सकती है। यदि अशक्त हुए तो हमें नरक नरक में ले जाकर ठेल देंगे। और दैवी संपदा हमें ईश्वर से साक्षात्कार करा देगी। तो इन दोनों के हानि लाभ देखते हुए कैसा कैसे हम जीवन शैली अपनाएं, ये सब तकनीक इसमें बताया। तो आज समापन किस्त में चलते हैं। पहले पद्य शैली में देख लें, किरण दी से 6 श्लोकों की पद्य शैली में सुन लें हम लोग कि क्या भाष्य किया गया, फिर उसको हम लोग संस्कृत में देखेंगे। जी किरण दी प्रणाम। उनका स्पीकर नहीं चालू है। अमन जी, उनका स्पीकर है जी। जी दीदी। जी प्रणाम।
बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। षोडशो अध्याय, श्लोक नंबर 19 से 24 तक। जो क्रूर नराधम अति पापी हैं, मुझसे द्वेष सदा करते, वे असुर योनियों में रह रह हर बार भयंकर दुख सहते। जो क्रूर नराधम अति पापी है, मुझसे द्वेष सदा करते, वे असुर योनियों में रह रहे हर बार भयंकर दुख सहते। आसुरी योनि को प्राप्त हुए, वे मूढ़ न मुझे कभी पाते। वे नीच अधम गति को पाकर सचमुच नरकों में हैं जाते। आसुरी योनि को प्राप्त हुए, वे मूढ़ न मुझे कभी पाते। वे नीच अधम गति को पाकर सचमुच नरकों में हैं जाते। है काम क्रोध और लोभ पार्थ, ये तीन नरक के द्वार सदा। मानव के वैरी है निश्चय, इससे तीनों त्याज सदा। हैं काम क्रोध और लोभ पार्थ, ये तीन नरक के द्वार सदा। मानव के वैरी है निश्चय, इससे तीनों त्याज सदा। इन तीन नरक के द्वारों से जो पुरुष मुक्त हो जाता है, चलकर कल्याण पंथ पर तो वह धीर परम गति पाता है। इन तीन नरक के द्वारों से जो पुरुष मुक्त हो जाता है, चलकर कल्याण पंथ पर तो वह धीर परम गति पाता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को तज इच्छा से कर्म किया करता, वह कभी सिद्धि सुख प्राप्त न कर है नहीं परम गति पा सकता। जो पुरुष शास्त्र की विधि को तज इच्छा से कर्म किया करता, वह कभी सिद्धि सुख प्राप्त न कर है नहीं परम गति पा सकता। इस कार्य अकार्य व्यवस्था में केवल कर शास्त्रों को प्रमाण कर सभी शास्त्र विधि युक्त कर्म, पहले उन सब का मर्म जान। इस कार्य अकार्य व्यवस्था में केवल कर शास्त्रों को प्रमाण कर सभी शास्त्र विधि युक्त कर्म, पहले उन सब का मर्म जान। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दी। धन्यवाद। ये फिर इनको अनपिन कर लेते हैं, रिमूव पिन। जी। आइए हम लोग अब देखते हैं सीधे 19वां। देखो 19वां 18वें श्लोक से जुड़ा हुआ है कि इसमें तान, तान शब्द का है ताना। तो संस्कृत में पहले देखिए क्या लिखते हैं 19वें श्लोक में। तान्नहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् आशुहान् आसुर्येषु योनिषु। तान्नहं द्विशतः क्रूरान्, उन द्वेष करने वाले नराधमों को। नराधम शब्द का प्रयोग किया है जो मनुष्यों में अधम। देखिए मनुष्य के श्रेणी से भी नीचे ले गए किनको। और क्रूर, क्रूरान, ये सब उदाहरण है ऐसे लोगों को। क्रूर कर्मी, अशुभान, जो कि कल्याण में जीवन न आत्म कल्याण के लिए जी रहे हैं, न लोक कल्याण के लिए, न वातावरण परिष्कार के लिए। तो अशुभान कह दिया, ये कल्याण के रास्ते हैं। तो ये है, तो तीनों उनके लिए है, अशुभान, क्रूरान, नराधमान। तान, तान शब्द है उनके लिए जिसे पिछले में अहंकारम बलम दर्पम 18वें श्लोक में था। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृत। जो काम क्रोध लोग, अहंकार बल दर्प घमंड, ये अभिमान, इसमें इससे जो आवेशित रहते हैं व्यक्ति, मां आत्म परदेश, वो मुझको, वो अपने शरीर में भी मुझे नहीं देख पाते और दूसरों के भी शरीर में मुझे नहीं देख पाते।
पिछले वाले अध्याय में बोले हैं कि मैं ही सब में हूँ। तो और पाने चले हैं मुझी को। देखिए, अथाह शांति अथाह आनंद का केंद्र है आत्मा और परमात्मा। व्यष्टि शरीर में आत्मा कहेंगे, समष्टि शरीर में परमात्मा कहेंगे। ठीक है। तो आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, अथाह शांति, अथाह आनंद की खोज में हर व्यक्ति लगा। मान लें कि आत्मा नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, लेकिन शांति और आनंद की तलाश में हर कोई चल रहा है। ठीक है। इसी को परमात्मा मान लें तो क्या दिक्कत है। अथाह शांति को परमात्मा कहें, अथाह आनंद को, जहां पर दुख दुख का कहीं अस्तित्व ही नहीं। तो दुख में बिलबिलाते रहना कहे तो दुख को ही नरक कह दिया जाता है और सुख को स्वर्ग कह देते। तो ये जो लोग हैं, दर्पो दंभो दर्पो अभिमानस्य इसमें क्रोधस अज्ञानस, ये सब आसुरी संपदा। देखिए यहाँ असुर शब्द लगा दिया गया है गुणबोधक। पदार्थ जगत ये चौबीसों तत्वों में से कहीं नहीं है। काम शब्द कोई तत्व नहीं है, क्रोध शब्द भी कोई तत्व नहीं है, 24 तत्व। लोभ कहीं नहीं। यह अज्ञानता के चलते खुद द्वारा निकली हुई ये सब विचार भावधाराएं। तो यह क्या करेगा कि हमें जीवन में दुख में ले जाएगा, दुख को ही नरक कह दिया जाए। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, इस पचड़े में हम क्यों पड़े। यदि पढ़ना ही है तो उपनिषद समाधान देता है। कह स्वर्ग कह नरक। स्वर्ग क्या, सत्य सगा स्वर्ग बस। जब हम शांति में आनंद में स्थिति में रहते हैं उसको स्वर्ग कहते हैं। और हर जगह घुला हुआ है इसलिए। असत्य संसार विषय जन संसर्ग वो नरक, कितना सुंदर। जब आत्मा मरते ही नहीं तो किसी अवस्था में कहीं भी रहें तो सुख शांति में स्थिति को ही स्वर्ग कह दिया जाए। शुभ वर्ग या श्रेष्ठ लोगों के बीच में रहना, तो हर जगह स्वर्ग घुला हुआ है, एक बौद्धिक धरातल। नरक भी यदि हम ठीक से नहीं जीते हैं तो दुख भरा जीवन को नरक है। शारीरिक कष्ट हो, प्राणिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या भावनात्मक इमोशनल कष्ट हो रहा है, या विषयानंद के परिणाम स्वरूप जो कष्ट आया, विषयों के पीछे दुख चिपके रहे। तो कष्टमय जीवन को, दुख भरे जीवन को ही नरक करते। यहाँ नहीं ठीक किया तो भविष्य में चूंकि अपनी प्राणों को जीवात्मा साथ लिए रहती है, तो चूंकि उसके मेंटल स्टेट में सुधार नहीं होगा तब कहीं भी अन्य शरीरों से, दिवंगत प्रकाश में शरीर से कष्ट का जीवन जीता है। तो इसको कष्ट प्राप्त कराने की जो अपने अज्ञान अज्ञान जनित जो अपने भीतर के दोष कसाय कलमश है, उसी को आसुरी संपदा का, जो हमें दुख भरे जीवन में ले जाती। तो आत्मा से भी द्वेष किया, शरीर सुख के चलते अपने आप को कष्ट में डाल दिया। शांति, शरीर सुख भी लें, यह भी एक जीवन शैली है। शरीर सुख भी ले, आत्मिक सुख भी ले, लोक और परलोक। कहते हैं गायत्री साधना से हमें भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृत्रिम द्रविणम, ये भी मिलेगा। और ब्रह्म वर्चसम ब्रह्मलोकम, वो भी मिलता है। ब्रह्म वर्चसम में आत्मज्ञान, ब्रह्मलोकम हमेशा आत्मस्थिति में रहना, ईश्वर के साथ तालबद्ध होकर के रहना। तो दोनों साथ में मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ये शक्ति की उपासना करने वाले दोनों पाते हैं। दुर्गा के लिए भी बताया गया है कि ये भोग और मोक्ष प्रदायिनी, कुंडलिनी शक्ति भोग और मोक्ष प्रदायिनी। तो उसमें भी ये है।
अब देखिए यहाँ, तान द्वेषान, जो आत्मा से ही द्वेष करने लगे, दूसरों के भीतर में दोष दुर्गुण देख रहे हैं, ठीक है, दोष दोष देख रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि घृणा उत्पन्न होगी, और घृणा हमने खुद खरीदा एंगल ऑफ विजन से। यदि दूसरों को देखना ही देखना है, दिन भर लोग चलते रहते हैं, टलते हैं, साग सब्जी लेने मार्केट बाजार ऑफिस तो ऑफिस, हर जगह आदमी ऐसे भी चल रहा है, आंख बंद किए तो भी ध्यान में सारे संसार चल रहा है। तो इनके प्रति अपना एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण क्या है? यदि दोष दृष्टि जब तक से बनी हुई है, तो दोष दृष्टि जहां जाएगी तो उधर से खरीद करके घृणा लाती है, उसके प्रति घृणा होगा। उसका तो नहीं बिगड़ा, रास्ते पर चल रहे, हमने जाने अनजाने में घृणा को बटोरते गए, और कबाड़ी का, खोपड़ी कबाड़ी का घर बना दिया, कबाड़ कसाय कलमस। आत्मा का जो तेज था वह धूमिल होने लगा। तेज को नष्ट करना आत्महंता कहलाता है। आत्मा तो नष्ट नहीं, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये जो संस्कृत है, तो दूसरों के भीतर में उसका अन्न में दिखाई पड़ गया, प्राण में प्रतिभा देख लिया गया, ठीक है, अन्न में बड़ी कद काया देख करके इसके चलते सिकुड़े या मोहित हुए। देखो ना, या तो दूरी बढ़ी घृणा, या फिर मोहित हुए। उसकी प्रतिभा देखे, प्रतिभा से अपनी द्वेष, हम भी प्रतिभावान, हम भी प्रतिभान थे, किन्हीं किन्हीं को द्वेष हो जाता है कि हमसे वो आगे निकल रहा है, तो द्वेष भी कर देगा। या फिर आगे बढ़ रहा है तो चलिए हम भी आगे बढ़े, प्रेरणा दे। तो हर घटनाक्रम, हर दृश्य संसार का दोनों साइड इफेक्ट देता है, आकर्षण करेगा, विकर्षण। तो इसमें हमने क्या बटोरा? प्रेरणा लिए या फिर घृणा लिए? ठीक है। दूसरों को कष्ट में देख करके दया आई, सुधार के भाव आए, दया आई, या फिर जाकर के खुश हुए? यहीं पर व्यापार में आदमी लेन देन का व्यापार, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, साइड इफेक्ट। तो यदि उससे लेकर के साइड इफेक्ट में खराब रिएक्शन में आ गए, तो उसी को कहते हैं द्वेष किया। और यदि उससे प्रेरणा लिए तो प्रेम किया। वाह, हर वस्तु में ईश्वर। प्रतिभा भी देखे, ठीक है, उनके संस्कार भी देख रहे, इसके चलते भी लोग आदमी करते हैं, प्रभावित हो गए। और संत हृदय और गहराई में जाता, उसके भीतर में मुस्कुराते हुए ईश्वर को देखता। यदि घृणा देखे, तो उसके बीज के रूप में ईश्वर बैठा है, तो ईश्वर से घृणा कहलाए। इसलिए कहा कि जो मुझसे द्वेष करने लगते हैं, मुझसे ही द्वेष कर बैठे। हम तो भीतर बैठे थे, चुपचाप मस्त थे, हमने क्या गलती की है? बाहर का रुपड़ा खोल देख करके हमको ही फेंक दिया। तो उस हालत में ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार कभी नहीं हुई। देखने की शैली में जो था रिएक्शन, इसी को अज्ञानता है कि चेंज योर आउटलुक। एक है, बदला जाए दृष्टिकोण तो संसार बदल सकता है। एंगल ऑफ विजन, सारा संसार में सिर्फ एंगल ऑफ विजन। क्या देखने की शैली, मन से निकले हुए जो विचार है, उस विचार का क्या फ्रीक्वेंसी था, किस रेंज में जा रहा था, क्या ढूंढने जा रहा था, सब। इसलिए मन को शुद्धि पर ध्यान दिया। आगे देखिए, तो 18वां के बाद में 19वां देखिए, कहते हैं कि तान, उन द्वेष करने वालों, अपने भीतर में जो आत्म साधना नहीं करता है, केवल इन्हीं उपलब्धियों को इधर करते हैं, मिसयूज करने में लगे रहते हैं, इंद्रियों का, समय का, धन का, गुड। तो ये कह दिया गया कि मुझसे द्वेष करना, ये मिला हुआ था आत्मपुष्टि के लिए। तो कहते हैं कि तान अहम द्विषता, इन द्वेष करने वाले क्रूर, दया भी नहीं। एक बार मुझे गुरुदेव स्पीच दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कहीं, वही थे, तो शांति कुंज के मंच से ही बोल रहे थे, काफी ठकाठच उसमें, जो चिराग भरे हुए थे पूरा, उसमें बोल रहे थे। तो हम भी थे उस समय वहां। तो निष्ठुर, निष्ठुर, ये शब्द आ रहा था उनके मुंह से। देखिए,
ये निष्ठुर शब्द बोलकर इनके कितने उसमें भावनाशील होंगे, जुड़े होंगे। अच्छे पद प्रतिष्ठा के लोग आते हैं, रिटायर्ड जज वगैरह सभी उसमें पहुंचे रहते हैं। और सारा जन समूह है, बोल हो सकता है कुछ एक लोग हैं जो कि डांटने लायक होंगे, लेकिन निष्ठुर जो बोल रहे थे शब्द, तो वो डांट सकते हैं। उनका स्तर है, किस एंगल ऑफ विजन से निष्ठुर बोल रहे थे, इन व्यक्तियों को नहीं बोल रहे थे। उनके भीतर में बात चल रही थी मांसाहार पर, कहीं ना कहीं पर। तो खा जा अपने बच्चों को ही, कभी कान भूंज के खा जा, उंगलियां काट भूंज 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 भांज के खा। दया नहीं है त्याने पशुओं को, तो उसमें था कि मांसाहार मानवता का अपमान। तो कुछ इस तरीके से रहा होगा जीव पर दया। तो ये निष्ठुरता शब्द है जो भीतर में, क्रूरता, इसको क्रूरान शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर दिया। दया कहाँ ये छुप गया था, दया दृष्टि से। तो यहाँ पर भी देखिए श्री कृष्ण कुछ उसी भाव से कहते हैं, क्रूरान। क्रूर जब बोल रहे हैं कि कण कण में मैं ही हूँ, तो अपने से क्रूरान, तो ये है दया भाव का न होना, उदारता का अभाव यहाँ पर आ गया। क्रूरान ये विज्ञान में कोष की विकृति। वह तो उन नराधमों को मनुष्य में है जो अपने को खुशी रखे और दूसरों को भी प्रसन्न दिखे, जो अपने लिए भी सुख चाहता हो और दूसरों को भी भलाई चाहता हो, उसको मनुष्य कहते हैं। वो मानव की प्रकृति है। नराधमान इस श्रेणी से, यानी मनुष्य की श्रेणी से नीचे, तो साफ है अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, नीचे उनका होगा अधम योनियों में। अपनी यात्रा हर कोई तय करता है, यहाँ इसमें ईश्वर को क्या है उसमें बीच में घुसेड़ देना। ईश्वर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, हर व्यक्ति अपने ही क्रिया की प्रतिक्रिया में यहाँ पर उठापटक में चल रहा। छिपानी अजस्र आसुरीसु, उनको मैं बार बार, यानी मेरी जो न्याय व्यवस्था है, ईश्वर जिसे कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है शासन व्यवस्था, ईशान, संसार को बना लिए और उसको एक सिस्टम में डाल, क्रिया प्रतिक्रिया पर चल रहा है संसार, उसका एक नियमावली है। एक बार एक वाक्य मिला था अध्ययन क्रम में, इस संसार में भले हम लोग आश्चर्य करें कि अरे चमत्कार, यहाँ चमत्कार जैसा कोई चीज नहीं, हर एक के पीछे में एक विज्ञान काम करता है। आश्चर्यजनक भी कोई वस्तु नहीं, एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी नया नहीं, कुछ आश्चर्यजनक नहीं, वाव इसे कहने जैसी कोई बात नहीं। यहाँ भले लग रहा है कि अचानक कहाँ से क्या हो गया, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक नियम व्यवस्था चल रही है, para साइंस काम करता है, यहाँ हर चीज विज्ञान में है। बस हमें नहीं जानकारी है, उसको लिंक नहीं बिठा पाते हैं, तो चमत्कार हो गया कर देते। तो यह रहा कि उनको, मैं, यह जो हमारी न्याय व्यवस्था है जिसे ईश्वर कहा जाता है, वह छिपानी, पटक डालता है, उठा के पटक डालता है, प्रकृति की जो नियम व्यवस्था है पटक डालता है। हमारे ही क्रूर कर्मों की सजा हमें मिलेगी। ये कैसे बात आती है, ये प्रज्ञा पुराण में दिया गया था क्रम इसमें भी, कि जब रावण युद्ध भूमि में मरा पड़ा था, ढेर सारे घाव थे उसके शरीर में, तो हनुमान जी भी लक्ष्मण जी भी दोनों वहां पर पहुंचे। ये पूछे थे कि भैया हमने करीब से रावण को नहीं देखा, इतना दूर दूर से ही उसका प्रताप ही इतना था कि साथ में युद्ध करने के लिए राम को ही जाना पड़ा, समझिए। तो करीब से, अब बेचारा तो देखो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ, जाकर देखो। हनुमान जी भी साथ में चले गए करीब से, हनुमान जी तो गदा जो भी सब कर रहे थे उस क्रम में, लेकिन साथ साथ गए और तीर खींचे खींचे गए, कैसा नहीं कि उसमें पड़ा हुआ हो, करवट बदले फिर से मार डाले। वो विलेन बहुत कटजीव होता है, बहुत इतना हो धुन दान दीजिए पता नहीं कैसे, तो फिर से जा करके लड़ने लगते हैं। तो गए तो देखे कि सचमुच ये मर गया। तो फिर जाके उनको दया आती है कि कितने घाव थे शरीर में, इतने इतने शरीर में, वेंटिलेशन दरवाजे, पुल आर पार, मतलब कोई गोली छूटा आर पार गया इसे, पूरे शरीर में झंझड़ी हो गया था उसका, जाल जाल, इतना लोहा घाव।
घाव ही घाव। पूछा कि इतने घाव कैसे हुए? तो अब ये भगवान श्री राम के बाण लगे हैं, हनुमान जी कहे तो उन्हीं से हुआ होगा। चलिए पूछते हैं। तो राम जी के पास आए, कहे कि इतना, इतने अधिक उसके शरीर में बाण की क्या जरूरत है? इतने कहा कि देखो लक्ष्मण, हे राम, हे हनुमान, ईश्वर किसी को मारता नहीं इसमें, देखिए इसमें कोई भी राम किसी रावण को नहीं मारता। वो तो अपने कृपा निधान है, करुणा निधान है। यह रावण अपने ही कुकर्मों के घाव से छलनी हुआ है, बस। हमने एक निमित्त मात्र, एक तिनका जैसा कही, निमित्त मात्र एक छोड़ा है। लेकिन जो इतने शरीर में घाव घाव गए, इसके ही कर्मों का फल। तो ये जो कहते हैं छिपामी सत्र कि मैं डाल, नहीं, वो तो तारन है ना, तारनहार। रामानंद सागर ने इनको कहा कि ये कौन थे? जो पुतना, पुतना बद्ध है। बद्ध शब्द का प्रयोग नहीं, पुतना उद्धार, पुतनोद्धार। ये हमको अच्छा लगा कि पुतनोद्धार शब्द का प्रयोग की, पुतना का उद्धार की। कभी थे कहीं असुर, तो गए हुए थे जब राजा बलि से 3 बार भूमि मांगा। उसी समय उनको भाव आता है कि ये बालक कभी हमारे से जन्म लेता है, या ये हम इसको स्तनपान कराते। तो उस वाले भाव को देखिए यहाँ पर पूरा किया। भले इसमें जहर है लेकिन हम तत्व पान। तो वो एक लिंक बनता है कि संसार में जो भी है, प्रारब्ध है, ये सारे प्रारब्ध अपने ही क्रियाकलाप के अपने परिणाम, बस। इसलिए कह रहे हैं कि जो छिपामी शब्द है अजस्रम, यदि आत्मिकी से प्रेम नहीं किया लोगों से, तो उसे देखिए बार बार आसुरी से, आसुरी योनिया का मतलब होता है अंधेरे, अंधकारमय जीवन को, कष्टमय जीवन को कहते हैं आसुरी योनि। विभिन्न किसी शरीर में आसुरी योनि होती, कर्म फल कष्ट में, संसार के बंधनों में पड़ा है, अपने भोगों को भोग रहा है, तो इसको आसुरी योनि भी कहते हैं। या मनुष्य से नीचे वाली योनिया पाश्विक, मनुष्य के शरीर में रहते यदि इसे जीवन जी रहे हैं तो भी नरपशु शब्द लग जाएगा बस। तो विभिन्न योनिया एक तरीके से सजा है। इसको मनुष्य सा ऐसा किया, इसको पशु योनि में डाल दे, वहां ज्ञान रहता है उसे। फिर भी यदि देखिए, देखिए 19वां के बाद ये 20वां वाला देखें हम लोग। 20वां कहाँ गया? 20वां देखें। 20वें वाले श्लोक में एक बात आ रही है, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। आसुरी योनियों में चला ही गया है तो वह मूढ़ है। शिक्षा लेना चाहिए था कि हम किन गलतियों से आए। शिक्षा लेकर सुधरने के बजाय और ये अपनी गलतियों को उसमें लपेटते रहा। देखिए सजा के लिए मान लें कि किसी को जेल में डाला गया, तो जेल सुधार कर, सुधारने के लिए इसको 10 वर्ष, 5 महीना, 3 महीने का सजा दिया जाए, जेल में आजीवन कारावास दिया जाए। तो जो भी दिया गया जेल में, तो कुछ तो होता है कि निकलने के बाद सुधर जाता है। देखिए उस योनि, जेल योनि, कैद योनि, पाशविक योनिया या मानवेतर दुनिया है, मनुष्य के ऊपर मानवोत्तर में, मानव इतर इतर जो नीचे वाली दुनिया है, अधम, वो सब एक तरीके से अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ये सब छोटे छोटे सेल है अच्छे। तो जैसे रह गया 3 माह का सजा, उन्होंने इस योनि में उस योनि में से डाला, वो फिर आते हैं। देख श्राद्ध तर्पण हम लोग करते हैं तो उसमें पशवस तृप्यंताम, प्रेतास तृप्यंताम, रक्षांसी तृप्यंताम, आसुरीस तृप्यंताम, ये सभी बोला जाता है। सागरास तृप्यंताम, पर्वतास तृप्यंताम, और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको, नरकिटक, उनको भी पिपीलिका आदि बलि सबको दिया जाता है, चींटियों का। हो सकता है कि हमारे पूर्वज या हम भी कभी कक्षा में किन्हीं गलतियों से गए हों, तो ये सब है। आत्मा सब में देखिए जीव ईश्वर अंश, वो हर एक के भीतर में, और वो तो अकर्ता है। और वो तो नैनम सिद्धांति ससुराल, उसको इन योनियों से लेना देना नहीं। किसको लेना देना है? जब जीव चिपक जाता है अपने मन इंद्रियों से, तो वह फिर सुख दुख अनुभव करेगा।
तो यह जो जीव भाव है, जीव बार बार जन्म लेकर मरे। तो इस तरीके से सुधरने के बजाय और क्या करता है, यह मूढ़ है, मूढ़ सकल है, बार बार उसमें भी आगे गिरने लगता है, बार बार उसी योनि में जाता है। हमें याद है कि कुछ लोग सुधरते हैं। एक बार गए हुए थे संस्कार कराने, यानी स्पीच देने, और कैदियों के बीच में एक बार गए। सेंट्रल जेल था, बक्सर सेंट्रल जेल, तो वहां पर आजीवन सजा प्राप्त कैदी उसमें। तो उसमें सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था में बुलाव पर गए, तो वहां स्पीच वगैरह भी दिया और पूरे इससे, तो उसमें जो भाव संवेदना परक जो स्पीच जिसको मिला, तो दीक्षा भी दिए करे, कितना करीब 30 कैदी। तो उसमें देखे कि एक बाद में मिले थे जो कैदी उसमें से छूटे, तो अपनी सजा उनकी पूरी हो गई थी 20 वर्ष की, तो निकले तो हमने देखा कि वो बिल्कुल सुधर गए और एक अच्छे परिव्राजक, जैसे कैसे अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु, इतने शानदार और तपस्वी परिव्राजक निकले कि जहां जहां गए अपने से पीठों में अपना उनका। तो कुछ लोग सुधर जाते हैं, और जो नहीं सुधरे, कुछ होता है कि सजा पाके अच्छा ठीक है, इस बार निकलते हैं तो देखते हैं, दोनों भाव होता है। अभी छूटने दो, 5 साल के बाद फिर निकल के हम आएंगे जेल से, अब दिखाएंगे क्या होता है, और दुगने चौगने। तो इसको कह दिया है कि मूढ़ा। बस आसुरीम योनिम आपन्ना, इन योनियों में यदि चले भी गए फॉर द टाइम, नहीं कुछ समय के लिए, तो ये जो मूड होते हैं शिक्षा लेने के बदले में कुछ बिगड़ भी जाते हैं। और तब क्या होगा, जन्मनी जन्मनी वो बार बार इससे भी निचले वाले कैद में जाते जाए, सजा बढ़ती जाएगी, 3 साल और भी बढ़ती जाएगी उसमें, और विभिन्न योनियों में कष्ट में, इसमें से उसमें डाल दो, वहां डाल दो, इस योनि में चले जाए। प्रज्ञा पुराण में आते हैं ना कि उसके बाद में सेठ हो गया था इसमें तरह तरह के, और ये आसुरी था। वो कहे कि इमाम इसमें आता है कि एक बार बैल जोनी में गया, फिर कुत्ता कुत्ता में गया, फिर जाकर के उसी में सांप जोनी में गया, फिर चूहा में गया, फिर मेढक बनकर दे रहा था गाली। तो इस जन्मनी जन्मनी शब्द का प्रयोग किए हैं, यदि नहीं सुधरा तो। और यदि शिक्षा ले लिया तो देखिए एक ही बार में कितने शानदार बन जाते। क्या सुगा जोनी में था, और भरत, ये थे कौन, मंडन मिश्र, वहां शास्त्रार्थ कर रहा है। तो उन योनियों में से निकलने के बाद सीधे महाज्ञानी बनेंगे। मनुष्य योनि का बड़ा शानदार अवसर रहता है। तो कितने लोग पालतू जानवर बन करके घर में भी लाभ लेते हैं, लेकिन विभिन्न योनियों में कुत्ते कुछ हैं कि ये करते हैं, कुछ कुत्ते एनसीसीएन लोग हैं, देखिए रात दिन की सेवा हो रही है, कुछ और भी बन रहा है, तो कुछ गली कूचों में अपना ठोकरे खा रहे हैं। तो हर एक योनियों में उसमें होता है, कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि माम अप्राप्य कौन्तेय, हे अर्जुन, वो मुझको नहीं प्राप्त करके ततो यान्ति अधमाम गति, जो नहीं सुधरते हैं और नहीं अपने आप को लाभ दिए, तो फिर से बार बार उन्हीं योनियों में जाएंगे। तो उन्हीं योनियों में, यानी हम अपने को अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। बस योनियां तो मिल गई है, मनुष्य का एक शरीर है, उपहार है, बस प्रेजेंटेशन। दागे जाकर देखिए 21वां में देखते हैं क्या बोलता है। बहुत ही एक कॉमन वाला एक सूत्र है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। यह बता रहा है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, इदम त्रिविधम धतान, ये 3 प्रकार के त्रिविधम नरकस्य, नरक का द्वारम, द्वार है। तो ये इस दरवाजा में यदि प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा, नाशनम आत्मना, अपनी आत्मा को ही नाश करेगा। देखिए आत्मा का नाश होता नहीं, हर जगह देखिए भ्रमात्मक शब्द जो लिखे रहते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है साधक। और जब आत्मा का नाश होता ही नहीं है तो नाशनम आत्मना क्यों। तो आत्मा का नाश नहीं, यहाँ मतलब है आत्मना नाश, उसके चमक को वो धूमिल करता है, चमक को ही। हीरा है और हीरे में चमक न हो
लाइट पड़े पर तो उसको कोई खरीदेगा नहीं। फिर क्या हीरा, क्या शीशा, क्या पत्थर, देखना चमक ही की पूजा। चेहरा है लड़का बड़ा, उसमें ग्लेज था, देख उसकी भाव बढ़ जाए। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, एकदम लग रहा था कि उबला हुआ आलू। एक ग्लेज होता है जिसको कहते हैं ओजस तेजस, यही ये कम हो जाता है। शरीर मन आत्मा का तेज कम होता है जिन व्यवहारों से, उसको कहा जाता है अपने आप का नाश करना। आत्महंता शब्द का भी प्रयोग किया है ईशावास्य में से। उसमें होता है ना, ये तमसावृता, अंधे न तमसावृता ये के चात्महनो जनाहा, जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। आत्महत्या अपने आप के तेज को नष्ट करना, आइकोनो देते हैं, अपने इमेज को खुद खराब करना, इसको कहा जाता है ये खुद के क्रियाकलाप से। तो ये है, वो क्या जाते हैं, अंधन अंधम तवह प्रविशन्ति, वे अंधेरे में घोर में प्रवेश करते हैं। ये कि आत्मानो जना, जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या नहीं अपने तेज को नष्ट करते हैं, तो अंधे अंधन तमः। और तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, देखिए वे प्रत्या यानी शरीर छूटने के बाद वे जाते हैं नहीं घोर अंधेरे वाली दुनिया में। ये ईशावास्य उपनिषद ने इस सूत्र को दिया है। कौन आत्महत्या करते, जो कि त्यक्ते न भुंजिता नहीं करते इस संसार। ईशावास्यमिदं सर्वम, देखिए यत किंचित संसार है, बहुत पूर्ण ईश्वर की संपदा है कण कण में। लेकिन जहां उसमें लोभ है, माँ गृह कैसे, इसमें देखिए लोभ को बनाए, काम क्रोधस तथा लोभ, लोभ वृत्ति से यदि हम करते हैं, या काम भावना को भोग बुद्धि कहते हैं बस, या क्रोध बुद्धि से किसी को हम क्रम चलने पड़े हैं, तो होगा नहीं, हो सकता है कौन है। बच्चों को हम चाहते हैं सुधारना, और क्रोध बुद्धि से करना होता है। एक होता है आत्मिकी के द्वारा सुधारना, तो एक अस्थाई होगा। क्रोध बुद्धि वाला हो सकता है कि सामने डिसिप्लिन में बात मान ले, लेकिन भीतर से एक संबंधों में खराबी आती है बस। अस्थाई, इसलिए कहा गया कि युद्ध है, अस्थाई समाधान नहीं है। घृणा हिंसा अस्थाई समाधान न है, आपातकाल है बस। कृष्ण ने सारा प्रयास कर डाला था कि युद्ध ना हो, जो भी क्षमता थी अपनी सब लगा दी। लोगों ने कहा भी था कि आप इस युद्ध को तो रोक सकते हैं। युधिष्ठिर ने भी कहा कि आप, हे माधव, आप चाहेंगे तो युद्ध कैसे नहीं रुकेगा, आप जब चाहेंगे तो रुक सकता है। तो उन्होंने साफ जवाब दिया था कृष्ण ने कि हे युधिष्ठिर, हमने कब चाहा था कि द्रौपदी का चिरहरण। तो ये तो इसके खुले केस, और आपका ये है क्रियाकलाप, फैसला ले चुके हैं उनका, उसमें हम क्या करेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया जितना संभव है आपको देखेगा, हम अपने से कोई चूक नहीं रखेंगे इसको रोकने के लिए। तो ये अस्थाई समाधान नहीं, अस्थाई समाधान देखिए उसके बाद क्या था, फिर बुद्ध ने अलग क्रांति चलाई। उन्होंने युद्ध का सहारा नहीं लिया, क्रोध का सहारा नहीं लिया, अहिंसा परमो धर्म, और एक सहारा लिया था उन्होंने बस बुद्धि का। बुद्धावतार का के बाद कल की अवतार वाली जो प्रक्रिया है करना, जब बुद्धिमान ही गलती करने लगे तो आत्मिक क्रांति, आत्मीयता का विस्तार है, प्रज्ञा अभियान, आत्मिक क्रांति, बस अंतःकरण में प्रवेश करे। यानी अब अथाह प्रेम के आत्मीयता के सिवा और कोई उपाय नहीं। और वो वहां वाला होता है कौन सा इंजेक्शन कितना गहरा दिया है। तो अभी आत्मिक चिकित्सक ही अस्थाई समाधान दे सकते हैं, समय समय की बात। तो अस्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा में है, अस्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा एवं प्रकृति, प्रज्ञा एवं प्राण, देखिए जो उस ज्ञान की सबसे सुप्रीमो अवस्था है, जो अंतःकरण को छू डाले, वो बदल सकता है बस। तो यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये जो तीन है, काम क्रोधस तथा लोभस, ये जो तीन बता रहे हैं, ये नरक के दरवाजे, यानी घोर हमें कष्ट में जीवन में ले जाए। एक एक को भी हम देखें, जैसे काम को ही देखा जाए, काम वासना से पीड़ित
अभिभूत कहिए, उत्प्रुत। तो एक एक काम वासना का नशा अलग चीज है। देखिए, काम वासना के नशा में एकदम जुड़ गया। और एक होता है काम स अकाम्यत, ईश्वर ने कामना की एक सैनिक बनने का। तो कामनाएं शुभ भी होती है, कामनाएं अशुभ भी होती है। कामनाएं नरक में भी डालेंगी, कामनाएं स्वर्ग में भी ले जाएंगी, यानी श्रेष्ठ जीवन भी देंगी। शुभ कामना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, जो कहा गया है। माँ कश्चित् दुःखम, ये भी तो एक कामना है। तो सारी कामनाएं बंधनकारी नहीं है। जो कामनाएं मुक्तिदायी है वो शुभ कामना है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ जो काम शब्द का प्रयोग किया गया है वह कामनाएं जो अशुभ, अशुभ, अकल्याणकारी है। तो ये कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कामा है तो अशुभ कल्याणी में, देखिए काम वासना के चलते अनेकों हुए। एक उन्होंने कामुक बहलिया को, नल दमयंती की कथा से परिचित होंगे हम सब। बेचारे वहां ये बात थी, नल राजा की स्थिति में कभी ऐसी बात आई थी कि भटकना पड़ा होगा कुछ, कैसे ये लोगों को, पांडवों को भटकना पड़ा। नल दमयंती है जंगल में भी, कहाँ पर वो तो भटक गया, अकेली थी, सुंदर दिखाई पड़ी दमयंती को, तो एक पहेलिया ने काम के रखा। और इसका अपना तप्त, जितनी तपस्विनी थी, इसके तप्ते से रेडिएशन निकल कर उसको मार डाला। या भस्मासुर तो बिल्कुल कॉमन है, यहीं पर था, इधर शिवजी खदड़ते जाता है, कमूर में गुप्ता धाम है, यही सासाराम एरिया, कबूर या पहाड़ी। भस्मासुर को तो मिल गया वरदान, और भस्मा वरदान पाके बड़ा हर्षित हुआ, और शंकर को जलाने के लिए खुद चल पड़ा। कवियों ने कितना सुंदर का, शंकर जी भागे भागे एक आड़ पा गए, और वहां पर देखिए जिसको दिया गया और काम वासना से पीड़ित, तो उसी की काम वासना उसको मार डालती। गौरी का रूप धर के भगवान आए, देखिए विष्णु वहां पर पहुंच जाते हैं, मोहिनी आई, मोहिनी जगह मिलता है। तो मोहिनी, तो अब देखिए फिर काम वासना इसको वहां पर भूल गया, कहाँ पर, कहा कि कहाँ भागे भागे जाते हो, बस मैं खुद तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा बिना, ये तो मजा आ गया। आंखें और उनकी चौड़ी हो गई, बड़ा चकने लगी, चमक बढ़ा दिया। पहले दिखाओ नाच, फिर हो चलेंगे साथ। और वो भी नृत्य करने की, इस तरीके का नाच हमको पसंद है, फिर तो हमेशा साथ। बायां कमर पे हाथ हो, दया हो सिर पे हाथ। और ये इतना कामवासना में विभूत था कि इसका विवेक बिल्कुल शून्य हो गया था। हाथ रखते ही भस्मा भस्म हो गया, भस्मा का वाक्य वहीं पर खत्म हो गया। तो ये जो बात बनती है, काम वासनाएं अनेकों को लिया है, बाद में आया थे, जैसे लोगों को बाद में पश्चाताप हुआ है तो आया सबने। तो शरीर को खोखला करके, जर्जर करके मार डालना, तो ये कहते हैं ये आवेशित वाला का है, जो अवस्था आती है। कामनाएं शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं। तो अब ये हुआ करता है वो पूरा नहीं हो चाहे उसके, देखिए इसमें फिर लोभ भी सब जुड़े हुए हैं, जिससे सब उसके लगता है कि जुड़वा हो, काम क्रोध लोभ ने। काम उसमें है तो काम से क्रोध उपजायत होता है, क्रोध से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि से वो अपनी पर्सनालिटी समाप्त हो जाती है। ये सब आपस में बुद्धि, किसी चीज की हो इनकी कामना, मान लो कि धन की ही कामना है, तो यही होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनमें किसी में भी संलिप्तता है, चिपकाव है, एकदम बिल्कुल जो सना मना रचा पचा व्यक्ति है, उसको कहा जाता है कि ये तो नरक का द्वार, ये अपने आप खोल दिया। ये सब मरा मरा जाता है। काम वासना जरूरी नहीं है कि केवल सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ, काम वासनाएं आंखों से भी जुड़ी रहती है, कानों से भी जुड़ी रहती है, बस शब्द, ये सब मार डालते हैं। एक भी तन्मात्राओं से चिपकाव अधिक हो गया तो एक ही काम है मार डालने का। एक विवेक चूड़ामणि में कैसे आता है ना, इसमें पांचों का नाम लेकर इनका, उसमें है पतंग, देखिए उदाहरण दिया, पतंग मातंग कुरंग भृंग, देखिए इन चारों का। मीना हता पंचधीरे व पंच, मछली का भी नाम लिया है। पतंग ये होते हैं, पतंग कीड़े, जो बरसात में आते हैं, दीपावली क्रम देखिएगा वो, जहां भी आग दिखता है, ये रोशनी, उसके पास मरवाने लगता है, चाहते हैं कि इसको एकदम ये कर ले।
तो इसी आलिंगन में वो सारे, तो वो उसमें रूप दिया है, रूप में आकर्षित होकर के अपने आप को मार डालते हैं, पतंग। देखिए, एक ही मार डाला जीवन को, पतंग। उसमें भी वाकर देखते हैं मातंग, उसमें जाकर ये भी होते हैं जो हाथी वगैरह स्पर्शों के चलते मारे जाते हैं, ध्वनि के चलते मारे जाते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, कुरंग, इसमें ये मृग, हिरन वगैरह सब। और भी एक है इसमें दिया है भृंग, भृंग कहते हैं इसे भौरों को, तो वो सुगंध के चलते अपने जान दे लेता है, पंखुड़ी में घुसा और उसमें मर गया। एक उधर होता है टीचर प्लांट्स, इधर इधर तो नहीं मिलता देखने को। असम में गए थे प्रवास में, तो देखा वहां पर एक व्यक्ति उसको रखे थे, वो होता है इंसेक्टिवोरस, कीड़े खाने वाले पौधे। उनके इतने सुंदर रहते हैं कलर्स जैसे। उसके पास में जाता है कीड़ा, वहां पे जाता है तो उसका गर्दन ऐसा रहता है कि फिसल के गिरता है, गिरते ही ढक्कन बंद हो गया, उसी कांटे में उसका जूस निकल के मारे। तो ये दिया जाता है पांचों का, कि इसमें से ये पांचों ऐसे हैं जिसकी एक ही इंद्रियां वो बेकाबू हो गई, तो उसको जान दिला। एक इसमें बोल रहे हैं कि मनुष्य के वरदान है, कि मनुष्य में जो कि इन पांचों जिसमें विद्यमान है, तो उसका क्या होगा, सकथम। उस मनुष्य क्या क्या होगा जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों में लिपटा पड़ा है, तब इसको तब अब वो जाने, अब ईश्वर ही मालिक है इसका। अब इसको कैसे मरने से रोका जा सकता है? तो ये कहते हैं कि काम यानी कि तन्मात्राएं, बस ये वासना शब्द जोड़ा गया है इन पांचों इंद्रियों के बहकाव। क्रोध भी लेकर के, क्रोध से भी सब मारे गए। अनेकों लोग क्रोध है एक आता है ना उनको, क्या महाभारत नहीं आता है, एक श्रुतायुद्ध, युद्ध उन्होंने पा लिया था, तब करके गदा, शिव जी ने कहा कि देखो इसका मिसयूज करोगे तो तुम्हारा जान जाएगा। शिव वाला है गदा। और लड़ रहा था, एक बार अर्जुन के सामने लड़ रहा था श्रुतायुद्ध, तक क्या हुए, कृष्ण हंस पड़े। हंसना उसको व्यंग जैसा लगा, और गदा आओ देखा न ताव चला दिया कृष्ण पर, इनके आभा मंडल से टकराया, उसको मार दिया। देखते हैं। तो ये मैंने एक बार इनको देवर्षि, देवर्षि नारद के बारे में इनको कहते हैं क्या, ये इनका है, क्रोधी दुर्वासा। तो दुर्वासा को भी एक बार सुदर्शन चक्र खदेड़ रहा था अम्बरीश पर। वो बहुत बेचारा सुशील राजा थे, और बिल्कुल कभी भूलकर भी गलती से बचते रहते थे। इतने शालीन, इतने दयालु, इतने प्रभावी और इतने ज्ञानी और सहृदय राजा पर, और वो दुर्वासा क्रोधित करे, उनको पता नहीं चलता था कौन किस बात पर कैसे क्रोधित हो जाए। और जब ये होगा कि जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे तुम कभी भस्म कर डालेंगे, तुरंत पुकारा भगवान को कि हे भगवान, हम क्या गलती हो गई, आप ही बताएं, मैंने हमने कहाँ पर क्या गलती कर दी, इन ऋषि से बचाई। विष्णु का सुदर्शन चक्र चल पड़ा, ये भागे, अब जा भाग रहे हैं दुर्वासा, और सुदर्शन चक्र खदेड़ रहे, भागते भागते अंत में यहाँ हुआ कि अम्बरीश के चरणों में, वहां पर अम्बरीश से क्षमा मांगना पड़ा उनको, बस। तो ये कहा जाता है कि तीनों बहुत खतरनाक है। क्रोध में एक लिखा, एक जगह मिला गांधी ने कही, कि एक बार फ्रांसीसी डॉक्टरों ने एक क्रोधी व्यक्ति को, क्रोध से तमतमाते व्यक्ति का खून शरीर से निकाला और 6 खरगोश को दिया, सब मर गए। पॉइजन आ जाता है शरीर में, तो हर आदमी अपने भीतर में पॉइजन खुद करके अपने को मार डाला। माँ क्रोधा, क्रोध न करे, इसलिए कहा गया। तो उसमें क्रोध करेगा, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें से क्रोधी और विषाक्त रस निकालेगा, और सारे हार्मोनल सिस्टम में पॉइजन निकलना शुरू हो जाएगा। एसिडिटी केवल खाना से नहीं बिगड़ता है कि एसिडिटी बढ़ गया है, एसिड क्रोध है, हाईली एसिड है, तेजाब है, आकाश से आदमी डायरेक्ट खींच लेता है। सब ब्रेन का खेल है, विचार में चुंबक होता है, जाकर खींच के लाना काम, चुंबकत्व है ये सब। ये बता दें है कि नरक के दरवाजे, लोभस त्रमास, लोभी भी अनेकों उदाहरण मिलेंगे। प्रज्ञा पुराण में एक छोटी सी आती है, एक मछली का उदाहरण दिया, उसमें मोहग्रस्ता काम में उदाहरण दिया है देवर्षि नारद का, इसमें दिया। और लोभ में दिया है मछली का, मीना, मीना शब्द था ना इसमें, मीना भी आया है 5 वाले में, मछलियां।
उसको बंसी में से जो चारा लटका हुआ है, आटे के चारा, बंसी मारने वाला, तो सिर्फ उसको आटा दिखता है, उसके भीतर में छिपा पड़ा कांटा नहीं दिखता, और फोकट में मिल गया। अरे खानदान वालों आओ, फोकट में माल लटका है, मिले, जाता है, टपकता है, निकलता है, और बेमौत मारा गया। इसमें एक और भी उदाहरण दे रहे हैं, चाशनी का उदाहरण दे, एक संत से कहा शिष्यों ने कि थोड़ा सा लोग को थोड़ा और सरलीकरण करके तो चलो ऐसे फील्ड में बताते हैं। दुकान पर ले गए हलवाई का कि यहाँ पर बैठो, देखो अभी तुरंत अभी लोग का नजारा मिलेगा। चाशनी, बतासा बनाने के पहले चाशनी बनता है, उसके बाद फिर उसको चटाई बिछाया रहता है, लोग गोल गोल बतासा बना लिया। तो चाशनी जब बन करके उतार के अभी रखा हुआ था, कुछ गर्म थी और भी लसला से चाशनी अपने बने रहती। कहा कि देखते रहना, अब आएगा लोभ का नजारा यहाँ पर। मक्खियों का परिवार दौड़ पड़ा कि अरे देखो, सारे खानदानों, इलाका वालों सबको बुला करके लाई, देखो, और कितनी लोभ कितनी थी कि चाशनी में बीचों बीच कूद पड़ेगी। बाप रे, इतना है, मिले ना लिटने। तो बीच में जो कूद पड़ी, पंख गए लगता है, मक्खी गुड़ में सनी रहे, पंख गए लगता है, माथा पीटे, सिर धोने उसने, लालच बुरी बलाए, बेमौत मरी। और भी क्या दिखाए, देखो किनारे किनारे भी कुछ मक्खियां बैठी हैं, वो चट भी रही हैं, और जैसे अब मालिक की धरता है तो उड़ भी गई। ये योगी सब होते हैं। संसार में आत्म वैसी विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, जो राग द्वेष से रहित हो और इंद्रियों को वश में रखता हो, तो विषयान इंद्रिय शरण, तो विषयों में रमण करते हुए भी व्यक्ति योगी की तरह, जैसे यथा रवि सर्वरसान पर भुंक्ते, जैसे सूर्य सभी रसों को लेता है, दास नश्चात ही सर्वभक्ष, और अग्नि सब कुछ खा लेता है, कहता है उसी तरह के ताबी योगी होते हैं, विषयान पर विषयों को भोगता हुआ, न लिपते पुण्य पाप शुद्ध, वो शुद्ध होता है। तो ये उदाहरण दिखा रहे थे कि ये सब है, लेकिन ये शैली नहीं है, तो इसलिए इनको तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजित, इसलिए त्याग करो इसको, छोड़ो इसको, तुम अपने जीवन में अपनाना। देखिए आगे, और इसका लाभ भी मिल रहा आगे। एतैर्विमुक्त, 22, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नर आचरति आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गति। जो मनुष्य इन तीनों से अपने को मुक्त कर लिया, तो लोभ क्रोध है और अहंकार, इसी कहा जाता है पशु। काम क्रोध लोभ आदि पशव, पशु बलि दिए जाते हैं काली माँ के सामने, तो जानवरों को काटने के लिए नहीं, यही बात डालता था। काम क्रोध लोभ, लोभ आदि पशव बंधन में डालता है। जिस व्यक्ति की खोपड़ी में घुस जाएगा तो आदमी जानवर की तरह व्यवहार करता है। इसको बलि हटाने की बात कही। यहाँ पर देखिए, एत ही विमुक्त कौनते है, जो इनसे विमुक्त अपने आप को कर लिया, इन तीनों अंधे, अंधेरे योनियों में डालने वाले, दरवाजे में जाने वाले, आचरती, और आचरण करने लगा, आत्मश्रेय, आत्म साधना में लगा। तो आत्म साधना में लगे हुए साधक को इसका संयम करना पड़ता है, हटाने पड़ता है पंचकोश। ततः वह निश्चित रूप से याति पराम गति, परम गति को प्राप्त करता है, अथा शांति अथा आनंद, ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। और जाकर देखिए, यहाँ ये तो हो गया परम गति। 23वां को देखते हैं, समय कितना है, 5 मिनट। 23वां वाला सूत्र है सरल। अब ये बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं उनको उपसंहार, ये 16वां अध्याय का कंक्लूजन। यह शास्त्र विधि, यह यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि उत्सृज, जो हर चीज का एक शास्त्र होता है, शास्त्र मतलब होता है कि उसको करने के सही मेथड एंड मोड ऑफ एक्शन, उसको कैसे करें। जैसे मेथड एंड मोड ऑफ स्पीच होता है, जैसे जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्पीच, बोलने की कला, उसमें यदि न हो वो, तो आदमी बोली के चलते ही फंस जाएगा, और वही उसके जबान है उसको मार डाले। हर चीज को होता है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ एंगल ऑफ विजन, इसको विजन देखने की कला, इसको कहते हैं शास्त्र, शब्द बोल दिया जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य, जो इसको छोड़ करके वर्तते काम करता,
कारतः मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी प्रैक्टिकल करने लगते हैं हिंदुओं का, इन सब का। न सिद्धि अवाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, यानी उस विषय में फेल रहेगा। कमांडिंग स्थिति को सिद्धि कहते हैं, कमांडिंग स्टेट में नहीं आएगा। न सुखम, न सुख पाएगा, न पराम गति, यानी अपने जीवन के डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाएगा। ये तो शास्त्र विधि को छोड़कर, देखिए शास्त्र शब्द ही बंधन में, अवधूतोपनिषद में दिखाता है शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रों का अनुवर्तन करना छोड़। देखिए कंट्राडिक्टरी है यहाँ, तो कंट्राडिक्शन वाले जो शब्द आते हैं वहीं पर साधक भटक जाता है, हौच में पड़ जाता है। यहाँ कहता है कि शास्त्र विधि को छोड़ करके जो आचरण करता है हो जाएगा, सिद्धि भी नहीं कर। वहां कहा कि शास्त्रों का अनुवर्तन छोड़ो, तो वहां पर जो बात कही गई है वह ब्रह्म विद्या खंड है, आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए शास्त्र अलग है, उसको उपनिषद कहा जाता है। और संसार में ही रचे पजे रहना है, इसके लिए हैं अपरा, कि अपरा वाले शास्त्र, जैसे एक आयुर्वेद शास्त्र है। और ये हमको आत्मिकी में चलना है, तो देखिए उसमें क्या करना पड़ता है, खान पान वक्त उसका लाभ लिए, लेकिन इसमें चल पड़ता है अपने तपाने का क्रम, हर चीज का। इसमें होता है अपना संसार के बिहेवियर अलग है, पदार्थ का नियम यहाँ होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती। यहाँ पर ज्ञान बांटना देना और इसके बिल्कुल भिन्न है। तो ये भी शास्त्र कहलाता है, इसको बोलते हैं para साइंस। तो जहां कहा गया है शास्त्रानुवर्तनम त्यक्तवा, यानी तुम पदार्थों के पीछे भागना जाकर छोड़, अब तो क्या करना है, आत्मा की तरफ दौड़, आत्मा की तरह जाना है के लिए ये बात कही है। तो क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये योग शास्त्र है, कृष्ण ने 18वां अध्याय को योग शास्त्र के रूप में लिया। और तो शास्त्र है ये सब, गीता देखिए 15वां अध्याय था, उसका लास्ट वाला क्या था, इति उसमें था, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ। हे अर्जुन, मेरे द्वारा यह जो शास्त्र कहा गया है, देखिए शास्त्र शब्द का प्रयोग किया, ये योग शास्त्र आत्मिक, तो इसके नियमों का पालन कर, इसमें हर एक अध्याय में जो बताया है अनासक्त कर्म करना, ऐसे करना है। देखिए उसमें उसमें एक संन्यास योग आता है, चौथे वाले, कि कैसे महात्मा को प्राप्त करेंगे। तो प्राणायाम से लेकर के प्राण में अपान की आहुति डालो, ऐसे करो, गर्दन सीधा रहे, ये करो, और युक्ताहार विहार, ये सारी क्रियाएं हैं। तो ये आत्मिकी को आत्म साक्षात्कार की दिशा में चलाने वाले योग शास्त्र है ये सब। तो ये जो शास्त्र कहा अपने बारे में, इसको, इस जो विधि को जो त्याग करके जो बताया गया है उपनिषदों में, जो तकनीक बताई गई है, तो इच्छा मनमाना आचरण करेंगे, उसमें तकनीक का पालन करेंगे। उसमें बताया गया कि खट्टे कड़वे इस तरीके की चटपटे भोजन किस खास तरह के सीधी में खास परहेज, ये पाना है तो खास टेक्निक ऐसे अपना। अंतिम वाला देखिए 24वां क्या बोला, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे, और शास्त्र ही प्रमाण, क्योंकि ऋषियों ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर ये बताया है कि इस तरीके से चलने पर हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। देखते हैं पंचकोश साधना में बताया है, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि हर, चाहे बालक हो बूढ़ा हो, हर कोई, इससे सरल अब तकनीक नहीं, इन पांचों शरीरों को शुद्धि करे, हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें भीतर में, सबके भीतर में है पड़ा हो। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, यानी क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करें क्या ना करें, क्या त्याज्य है, क्या वर्णीय है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, इसकी जानकारी कठोपनिषद में ही बता रहे हैं कि एक श्रेय रास्ता, प्रिय रास्ता, तो कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, सब दिया है। इनको जानकर ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तम यह अर्हसि, तुम इस तरीके से करने के योग्य हो। और समापन में एक वाक्य जो कहा गया है, जो हर बात में कहते हैं, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु, ये सारे के सारे उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम, योग शास्त्र है। देखते नहीं सब शास्त्र शब्द का प्रयोग किया, तो 18वां योग की फैकल्टी है, ये ईश्वर से जुड़ने वाला अभ्यास है ना। किसका अभ्यास, योग, योग का अभ्यास। और वैराग्य, वैराग्य कहते हैं सांख्य योग, सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधति न पंडित, वो दोनों में जुड़ा ही युवा है। तो वैराग्य माने अशुद्धियों से, आसुरी संपदाओं से वैराग्य, और योग शास्त्र ईश्वर से जुड़ने का, आत्मिकी में जुड़ने का अभ्यास।
तो योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। तो इति ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। तो इस कक्षा को 16वें अध्याय के यहाँ पर विराम देंगे। अगली कक्षा से फिर हम लोग 17वें अध्याय में जाएंगे। और चूंकि अब एक ही सेशन बचा हुआ है, लास्ट अगले साल, इसी साल सब शुरू हो गया है 26 से, तो ये संपन्न रहा है, तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा 18वां अध्याय लेना है। अभी योग वाशिष्ठ के निर्माण प्रकरण हम सब रखे हैं लास्ट में, तो वो सब भी आएगा। तो क्रमशः चलते रहेंगे हम लोग। तो सभी को प्रणाम। और प्रश्नोत्तरी में आते हैं। अमन जी। जी बाबूजी। बाबूजी इसमें सृष्टि सेना जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। मनुष्य को पता है कि वो पाप कर रहे हैं, तब भी वे पाप करते हैं। उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं होता है, ऐसा क्यों? उनको आवेशित जो शब्द है ना, आवेशित, समास्तरिता, उसमें आवेशित हो गए नशे में। देखिए, नशा मेडिकेटेड डोज तक तो ठीक है। शराब कोई पी लिया मेडिकेटेड डोज, तो उस हालत में उसके रोग भी ठीक होंगे और बुद्धि भी भ्रमित नहीं होगी। ओवरडोज, ओवरडोज जब ले लेंगे तब नशा अपने प्रभाव में लेगा। तो आदमी शुरू में नशा करता है अपने मनोरंजन के लिए, और बाद में उसमें इतना लिप्त हो जाता है कि नशा हमें खाती है, हम नशा नहीं खाते। तो उस अवस्था में पहुंचा हुआ है व्यक्ति वो। तो किसी चीज को रस लेकर के यदि हम इंजॉय लेते हैं, खूब रच पच गया, बड़ा मजा, आहा मजा आ गया, रस, तो सारी ज्ञानेंद्रियां उसमें सहयोग करती है। बिल्कुल उसका आवाज आने लगेगा, उसको ये मजा आएगा, फिर उसका स्वाद, उसका तो जब सहस्रार से, देखिए कुंडलिनी का प्रवाह ऊपर नीचे दोनों है, प्राण की गति दोनों है। और डाउनफॉल में क्या आ रही है, मूलाधार की तरफ आ रही है। देखिए, काम हो जाएगा। तो उसमें सारी ज्ञानेंद्रियां, दृश्य वगैरह सब, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय सब हम यहाँ समर्थन करते हैं, तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। कहाँ गोमुख से थोड़ी सी गंगा निकली, सारी नदियां उसमें मिलते 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 इतना प्रचंड वेग कर दी यहाँ पर जाकर, तो उसमें सारी ज्ञानेंद्रियां मिलते हैं, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, इतना तेज वेग हो जाता है कि अपने समर्पण के सिवा कुछ नहीं। तो उसमें आदमी बह जाता है, तो सजगता वहां खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि आत्मवशी विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो तैरने का मजा लेता है जब अपने कंट्रोल पावर में रहता है। तो मेडिकेटेड डोज तक तो ठीक है, ओवर डोज से सब गड़बड़ा जाता है। जैसे होता है डूबना, दलदल में, संसार एक दलदल है। देखिए, मार्सी है, मार्सी होते हैं प्लेसेज, दलदल। अब दलदल में चलने में कीचड़ है, और वो भी ऐसा कीचड़ है कि वो पैर धंस जाएगा। अब पैर धंस रहा है, एक हार्ड नहीं है, वो बड़ा लिबड़ी टाइप का अलग ही होता है। तो वो है, और उसमें घुटना भर है, तब तो चलने में थोड़ा सा चल फिर लेंगे, गति फिर भी कम हो जाएगी। और जांघ तक दलदल में डूब गए तो तब चलने में काफी दिक्कत आएगी। पानी नहीं है उसमें, कीचड़ से, गाढ़े कीचड़ है सब। और कमर से ऊपर भी चले गए और गर्दन तक डूब गए तो उसमें, तब समझे कि अब दलदल से निकालना मुश्किल है। कोई पकड़ने के लिए अब हाथ भी नहीं दिख रहा, पकड़ेंगे तब उसका सीधे खोपड़ी अलग निकल जाएगा, मरना है। इसलिए कहा जाता है कि आकंठ डूब गया, आकंठ है, पूरे कंठ तक ओवर डाइट, यहाँ तक खा लिया, खा लिया तो सांस भी नहीं लेंगे, मरे। तो ओवर आकंठ नहीं डूबना है। तो ये ऐसे लोग नहीं मानते पाप कर्मों से जो कि उसमें आखंड, दुर्गा सप्तशती में आते हैं ना ये सब, जो चिक्षुर चामर उदग्र महा हनु असी लोमा, असी लोमा, रोम रोम में जिसका भूल गया है वो पाप कर। तो उस तरीके के लिए है कि एक खास अवस्था तक डॉक्टर बचाता है, कहते हैं कि अब ये बचाव की प्रक्रिया से आगे भाग गए। तो ये स्थिति रहती है जी, ठीक है। ये होता है अति चलते, तो वो उसके क्लच में फिर आ जाएगा। तो समय रहते संभल गए तो ठीक जी। जी देखते हैं इसमें बाबूजी। नराधमा बूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है, वो बार बार उन जनियों में जाएगा। जी बाबूजी इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। तर्पण में असुरों को क्यों देवताओं के साथ तर्पण किया जाता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। वाह, नहीं करिएगा तो बल ही नहीं मिलेगा, तो समुद्र मंथन नहीं होगा। और समुद्र मंथन नहीं मिलेगा तो फिर समझिए आरोग्यता नहीं मिलेगा, धनवंतरी गायब।
तो ये कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में दोनों जरूरत पड़ता है। कुंडलिनी जागरण भी करना है और ज्ञान की भी जरूरत है। एनर्जी प्लस नॉलेज, ज्ञान। तो एनर्जी पक्ष को कहा जाता है असर। तो ये है। तो हर काम में दोनों लगता है। देखिए, कोई भी काम करना है, भोजन करना है, तो ज्ञान भी चाहिए, क्या खा रहा है। हाथ से उठाना, मुंह से उसको चिबाना, पेट से पचाना, ऊर्जा प्लस ज्ञान। तो ज्ञान युक्त ऊर्जा से सारा संसार बना हुआ है, कण कण में घुला हुआ है, उसको हम छोड़ नहीं सकते कैसे में। चुंबक में दोनों ध्रुव रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव। केवल पॉजिटिव पॉजिटिव लेके घूमते रहिए, फिर ज्ञानी बन गए, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण बन गए, ठीक है। और धन दौलत शक्ति नहीं है तो इसी का सिर का नहीं है तो गरीब ब्राह्मण कह के सदानंद की तरह सत्यनारायण व्रत कथा में विष्णु से डांट खाएगा। और फिर जाकर के भीख मांगता चले। और लोभी उसमें धन नहीं रहेगा तो किस काम का आ गया। तो उसमें रह गया कि रिंग श्रृंखली तीनों, बस ब्रह्मा विष्णु रुद्र, और तीनों को गुरु कह दिया। गुरु ब्रह्मा, ज्ञान ही ब्रह्मा गुरु है। गुरु विष्णु, यानी कि संपदा ही गुरु है। अब ये है, तो संपदा के वाहन के पीछे आदमी, संपदा से ही हम सुख सुविधाओं का लौकिक लाभ रहे। लक्ष्मी देखिए आध्यात्मिक गुण, और शक्ति दुर्गा, तो ये शक्ति को कह दिया जाता है। तो है जिसको लिए ज्ञान के, तो शिव दुर्गा उसमें सब रखा जाता है। शक्ति नहीं रहेगा तो हम आक्रमण करेंगे बस। ये सब कीड़े मकोड़े, इम्यून सिस्टम ना हो तो साधारण सा भी बीमारी मार डालेगा। तो इसको रखा जाता है। तो समुद्र मंथन में जरूरत पड़ेगी तो हर जगह हमें बल की जरूरत है और ज्ञान की जरूरत है। बस पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, खाना ना देंगे, एनर्जी नहीं देंगे तो लड़का का शरीर पीला हो जाएगा और बुद्धि कम हो जाएगी। कोई कितना हो हल्ला गुल्ला कर रहा है, 10 दिन उसको भूखे रख लीजिए तो बिल्कुल अपस्त हो जाएगा, सोचने की क्षमता भी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी की हर जगह जरूरत है। एनर्जी को सूर्य कहा गया और ज्ञान को सूर्य कहते हैं। दोनों मिलेंगे तभी कोई क्रियाकलाप होगा। विष्णु ने कहा कि जा करके देवताओं से कि जाओ जा करके अस्त्रों से किरण, हम कैसे जाएंगे, मानहानि का सवाल है। तो मानहानि का सवाल है तो मरो। तो फिर जा करके जाना ही जाना पड़ेगा। तो फिर जाकर गए तो बना करके अपना ले आए। तो दोनों मिल करके अपना किए समुद्र मंथन। तो दोनों रहेगा। तो ये होता है, दोनों सहचर है। ईश्वर दोनों में है। ईश्वर ज्ञान पक्ष भी है, भाव संवेदना भी है, और इधर संपदा भी है और शक्ति भी है ईश्वर। तो उसमें गुरु रेवा महेश्वरा कहा जाता है, शक्ति के रूप में। ठीक है जी। जी बाबू जी। हाँ तो ले एंड्रयू से लीजिए नितिन जल्दी भैया का। जल्दी। हाँ। हम्म। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, जो हमारे शरीर के भीतर जो आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र जो है, तो उनके बीच जो प्राणों का जो आदान प्रदान जो होता है, तो उसका जो है भौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो किस प्रकार का होता है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अब देखिए आज्ञा चक्र से ऊपर में सिर्फ सुषुम्ना क्या है रास्ता, तो यहाँ पर ऐसे करना होता है। उसी को कहते हैं नाद बिंदु कला की साधना। नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आनंदमय कोश की साधना में दो परमाणु काम करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो। इसको कहा गया इन्होंने माइजेन एंड न्यूट्रिनो कणों के द्वारा होता है। इसका मतलब है माइजेन कहा जाता है प्रेम को, और न्यूट्रिनो कहते हैं अनाशक्ति को। न्यूट्रल, कोई चार्जेज ना। तो अनासक्त प्रेम से ही मिलेगा ईश्वर। जब भी मिलेगा, या संसार में बच्चों को संसार में भी सुख तभी मिलेगा जब हम अनासक्त प्रेम, अनासक्त प्रेम को दिव्य प्रेम कहा जाता है। तो ये दोनों थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई कहते हैं। कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का एक ऊपर वाला सेरिब्रम वाले पार्ट्स को, सब कॉर्टिकल रीजन है। और थैलमस है नीचे, ब्रेन स्टेम का, बॉडी का, आज्ञा चक्र का सबसे लास्ट पॉइंट होता है थैलमस वाला एरिया। तो ब्रेन स्टेम वाले रीजन में आज्ञा चक्र। सहस्रार चक्र है आपको सेरिब्रम वाले एरिया ऊपर, मूर्धनि ब्रह्मा और शिखायाम विष्णु, रुद्र ललाटे जो सेरिब्रम एरिया है वो छतरी जैसा है। तो इन दोनों के बीच में संपर्क चलता है अनाशक्त पर। बस। तो इसी तरीके से मेडिटेशन चलेगा, वहां पर प्रकृति को भूल जाना पड़ता है, पृथ्वी तत्व जल तत्व सारे को भूल जाना पड़ता है, सारे चक्रों को पार करके मिला डालिए।
उसमें सिर्फ ईश्वर और आत्मा के बीच में आत्म परमात्म संयोगो नाम योग, ये यहाँ पर देखिए पुरुषोत्तम योग में इसके ठीक पहले वाले 15वें में उसने कहा कि मैं इन दोनों से परे और आत्मा से भी वो श्रेष्ठ हूँ। इसलिए ज्ञानी आदमी इसको हम बता रहे हैं, तो यही गुह्यतम शास्त्र है, उसको हम जगह में जी। और इसमें बाबूजी जो अगर हम भौतिक पक्ष से देखते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन आता है ऐसा? हाँ, भौतिक पक्ष में परिवर्तन आएगा कि संसार के उठा पटक में आप डूबेंगे नहीं, कितना हो चक्रवात आएगा आप डूबेंगे नहीं, दुख कष्टों में बिलबिलाएंगे, दुख कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हर जगह लगेगा कि मैं पाछे पाछे हरी फिरे, जो था ना इनका कबीर दास वाली स्थिति आ जाती। आप पाएंगे कि आपके सोचने मात्र से काम हो रहा है, गजब, थोड़ा सा बल लगा रहे सब स्पष्ट अनुभव होता है कि हम किसी के संकट नहीं चल रहे हैं। खुद हर साधक फील करता है इसको। तो ये उसके घटक बन के काम कर रहा है, तो जितना इसे हाथ पांव चलाना पड़ रहा था और छल कपट लोभ वगैरह का, इसको दूर से उसके कहीं गुंजाइश ही नहीं। और जो 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 कभी राजा थे उसके पीछे से हम भी राजा बने, आप पाएंगे कि वो राजा आपसे ज्ञान लेने के लिए बुला रहा है, क्या अष्टावक्र गांव देखे वहां पर गुरु का आसन पर बैठ करके जनक को ज्ञान दे रहा है। तो ये परिवर्तन है भौतिक जगत में। जी जी। जी जी धन्यवाद। माधवी जी। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी लोभ के बारे में, जो काम क्रोध लोभ जो कहे, लोभ जो है एक दरवाजा जाने का, वो तो दिखाई तो देता नहीं है, और क्रोध तो प्रकट हो जाता है तो दिखता है। तो ये तो बड़ा मीठा, जो आप एगो मक्खी का जो अभी उदाहरण दिए हैं, तो हम लोग भी जाते हैं, अभी सुन लिए हैं सब ज्ञान चीजें, लेकिन जैसे ही समय आता है कि वो परिवर्तन हो जाता है, तो हम्म। इसका कैसे इसे स्पष्ट कर दीजिए जाए, मतलब किस कारण से हो जाता है। अब हम लोग सासाराम ही जाते हैं तो ठीक है, और जैसे ही खाना वाला बारी आता है, सबसे पहले पहले जल्दी जल्दी चल जाते हैं। तो ये सब चीज हाँ, तो लोग। तो इसीलिए दीदी पहले क्या होता था, तो गुरुकुल में लोग तब तक रहते थे जब तक सकी परमानेंट चुंबक बन के ना आ जाए। तो बीच बीच में इंटरवल में जा जाके बैटरी चार्ज कराते रहनी पड़ती है। जो बाहर से होते हैं, जो हॉस्टल नहीं रह रहे हैं, रहकर गुरु स्वामी में नहीं रह रहे हैं, तो 24 बरस तक रहते थे पहले, और वहां से निकलते थे स्नातक बन के बिल्कुल पक्का। अब फिर हम लोग चूंकि स्कूल में थोड़ा समय रहे, फिर जा करके घर पर गली कुचे का माहौल में लड़का इधर खेल रहा है, तो इधर से ही गाली गलौज सीखेगा। जो लड़के हॉस्टल में रह करके एक्सेल में पढ़ते हैं उनका ये लाभ है। तो अपने स्थिति में बनाए रखना पड़ता है चलते। जहां लोभ आवे तो त्याग का काम शुरू कर देना चाहिए, उसका ठीक उल्टा वाला गियर लगाए। तो लोभ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो लोभ ऐसे इसमें बड़ा था, एक छोटा सा कथानक मिलता है प्रज्ञा पुराण में, कि सेठ जी थे बगल में, सेठ होता है ना, सेठ सेठानी। तो शहर के सेठ सेठानी बड़े संपन्न थे, खूब संपन्न थे, काफी इलाके में था कि उसके बड़ा धनी। लेकिन उनके सटे में एक गरीब मजदूर रहा करता था, गरीब परिवार, जो रोज कमाना खाना और बड़े चैन से खुशहाल, और छत पर से दिखाई भी पड़ता था उसका आनंद। और छठे सत के छत के सटे वाला मकान, और नीचे में तो दिख ही जाए, कभी गए। तो एक बार सेठानी ने कहा कि हम लोग इतना धनी हैं और सुख में फिर भी नहीं, और जो खा रहा है देखिए कितने चैन से दोनों अपना खा पी रहे हैं, और वही साग नमक रोटी भात खा रहे, कितने खुश हैं, मगन है, स्वास्थ्य भी बन रहा है, और बड़े अपने ढंग के बना भी रहे, उतने में अपना जी रहे, कितना खुशहाल। तब सेठ जी हंसे, कहे कि सेठानी असल में वो इसलिए खुशहाल है कि अभी 99 के फिर में नहीं पड़ा। तो 99 का फिर क्या होता, तो अभी पता चल जाएगा। बेचारे 99 उसमें असर है, 99 सिक्का स्वर्ण बताया इसमें डाल दी, 99 सिक्का पोटली में डाल के आंगन में फेंक दी चुपके से। तो उसको आया मजदूर है, देखा इसमें 99 पैसे, बाप वो भी रुपया। उन दिनों चलता था ये सब, दमड़ी पाई था ये सब, कि एक एक पाई जोड़ा जाए तब जाके 1 रुपया होगा। तो ये सोचा कि लोग यार ईश्वर ने दे दिया है यहाँ पर, गजब ईश्वर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम 100 बदल दें, 99 को 100, 1 रुपया और ला दे। अब 1 रुपया बचाने के चलते, पाई पाई बचाने के लिए अपने भोजन में कटौती, इसमें कटौती, फिर सब दुबर पातर होने लगे, फिर घर में खुशहाली खत्म होने लगी।
और 1 रुपया काफी दिन के बाद हुआ है, तो फिर जाके 101 करने में अपने लगे रहे। तो ये देखिए 99 का फिर कहलाता। हम लोग जितना है उस पर संतुष्ट नहीं रहते। अपना तो अपना है ही, उसका वाला भी अपना हो जाता। रावण 99 फिर में हमेशा रहता। अपना तो है ही, अभी और कर ले। जब भी जाते थे अपने विचार, उसका बड़ा भाई कुबेर, उसके यहाँ से कुछ न कुछ छीन झपट के लाते। तो लोभी, रिश्वतखोरी, और लोभी आदमी का देखिए कहीं कहीं पकड़ा रहा है ना नोट, 500-500 करोड़ नोट नीचे अंडरग्राउंड पकड़ा रहा है। अब पकड़ा रहा है तो अब उसकी क्या स्थिति होगी, सिर्फ कल्पना भर किया जाता होगा। जो जीवन भर रिश्वतखोरी वगैरह करके कहीं पर संचो के रखा है और वो पकड़ा गया और सब अब राष्ट्रीय संपत्ति बन गई, तो ये बड़ा दिक्कत होता है। लोभी आदमी ऐसे ही हुआ करता है, मछलियों की तरह बेमौत मारे जाए। तो ये हुआ करता है। स्वाई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, कबीरदास वाली शैली। तो गुरुदेव ने सोचा कि कहीं लोभ मत आ जाए, पहले यही काम के धन फेंको। देखते हैं कितना कमाल की बात। और उसको ऐसे जगह फेंको, आत्म कल्याण में लगा दो पूरा का पूरा, प्रस्तुत कर दो। तो उतना कलेजा नहीं है तो हम कम से कम जितना आवश्यक होता है बच्चों के भरण पोषण से आवश्यकता की पूर्ति भर रखें। गायत्री मंत्र है ना, आर्ट ऑफ लिविंग शास्त्र है, शास्त्रों का शास्त्र है गायत्री मंत्र। उसमें कहा गया है, वित्त शक्त्या तो कर्तव्य, धन को खूब कमाओ लेकिन खर्च कहाँ करो। वित्त शक्त्या तो उचित भाव की पूर्ति के लिए धन कमाए। खाना पीना, वस्त्र, आवास की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये तो आवश्यक है। इतना तो कमाना ही कमाना पड़ेगा हर व्यक्ति को। ये है न तो शक्ति तया कार्यम दर्पोधत प्रदर्शन, जहां उधर लगा तो फिर जाकर के वो लक्ष्मी दरिद्र बना देती। बस राजा को रंक बनते देरी नहीं लगे। जी ठीक है, धन्यवाद जी, आगे बढ़ते हैं। जी प्रणाम प्रणाम। बाबूजी। प्रणाम जी बाबूजी। प्रणाम। इंद्रजीत हाँ, जी, जिसके बाद इंद्रजीत जी हैं जी। अच्छा अभी सुशील जी ले लेते हैं, हाँ, इंद्रजीत जी। जी। इंद्रजीत बाबूजी जी। क्या हाँ ठीक है, बताएं बताएं। बाबूजी क्या ये आज्ञा चक्र ब्रेन स्टेम के अंदर होता है या बाहर होता है? हाँ, आज्ञा चक्र का जैसे पॉइंट है, तो पिनियल और पिट्यूटरी दोनों मिला करके आज्ञा चक्र होता है। एक चक्र मन एक साइकिल, वहां ही बनाता है दोनों, पिनियल पिट्यूटरी। तो इसमें एक बन जाता है कि सुपर चेतन जो हमारी है, और वही जागृत कॉन्शस में आ जाए, भीतर बाहर एक समान है। तो आज्ञा चक्र इसमें आता है, पिनियल पिट्यूटरी में आता है। देखिए ब्रेन स्टेम के बैक साइड में पिनियल की स्थिति है और फ्रंट साइड में पिट्यूटरी है, और दोनों को जोड़ता है ऑप्टिक नर्व वाला। यहाँ गया तो क्रॉस कर जाता है पिट्यूटरी के पास, क्रॉस करके ब्रेन स्टेम को पार करके पिछले हिस्से में जाता है, वहां जहाँ थॉट प्रोसेसन चलता है, विवेक, ईश्वरीय दृष्टि से आदमी देखना शुरू करता है, सुपर कॉन्शियसनेस वाला एरिया से। तो दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाएंगे तो सेंटर कहाँ पड़ता है, ब्रेन स्टेम में पड़ेगा। ब्रेन तो स्टेम के अंदर ही मेडिटेशन पड़ेगा। में ब्रेन मस्तिष्क, इसको त्रिकुटी शब्द का प्रयोग किया गया है कहीं कहीं, त्रिकुटी। जी जी जी। तो एक अच्छा। काल्पनिक बिंदु रखना होगा। ऐसा कहीं, ऐसा नहीं किसी छेद करके हाँ पकड़ लिया चिमटा से, भाई पकड़ लिया। आज्ञा चक्र कोई पकड़ाने वाली बात नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो एक ज्ञान का एक चक्रवात है वहां। तो वो मेडिटेशन किया जाता है त्रिकुटी वाले जगह पर, एक काल्पनिक वहां आध्यात्मिक सूर्य की तरह अपनी आत्मा का मेडिटेशन करे, अंगुष्ठ मात्र हम पुरुषा। तो बाद में बाबूजी ये जो आप बात कहते हैं ना, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार, ये दोनों क्या अलग अलग है? हाँ, अपने आप के बारे में सही जानकारी कि इस शरीर के भीतर में अपनी मूल सत्ता का क्या अस्तित्व है, ईश्वर का क्या इसमें अस्तित्व है, अपने भीतर की सत्ता। तो जहां भी किसी बाउंड्री में किसी चीज को बांध नहीं, तो उस एटम का अपना एक प्रॉपर्टीज हो जाता है किसी घेरे में। ईटा पत्थर अलग अलग है, बिखरे पड़े, लेकिन उसको घेर घार करके एक मकान बना दिया तो उसका एक स्वतंत्र गृह देवता हो जाएगा, इसकी जीव सत्ता हो गई। तो इसको निखारना, तो पंच कोशों से अपनी आत्म साक्षात्कार अपने को मजबूत बनाया जाता है कि अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो, ये काम करे। और ईश्वर से हम कैसे संपर्क जोड़े, पुरुषोत्तम योग में यही बताया कि आत्मा से भी मैं श्रेष्ठ हूँ, पुरुषोत्तम। तो ये है, उसमें बात रही है, तो उसको साक्षात्कार संपर्क जोड़ करके आदान प्रदान का लाभ लेना। बाबूजी अभी आपने बताया था कि जो व्यष्टिगत है वो आत्मा है, जो समष्टिगत है वो परमात्मा है। तो यदि आत्मा का हमने साक्षात्कार कर लिया तो वो परमात्मा का तो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा कब? जबकि बाउंड्री हटा दें। अहंकार ही बाउंड्री है, जीव भाव। उस वो भावना का है, कोई दीवार नहीं है ईंट गारा का कि तोड़ा जाए। उसको हटाते ही सोहम भाव, तब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ जाएगा। तब अद्वैत स्थिति में आएगा साधक। उसी अवस्था में मैं माँ में कम शरणम ब्रज कहा कृष्ण ने। तो उस दीवार को हटाना पड़ता है। जी बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। हाँ, तो इंद्रजीत बॉडी जी। पार्ट का हिस्सा बन जी, आगे बढ़िए। हाँ इंद्रजीत जी, आप अपना प्रश्न पूछ लें कृपया। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को जी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी, पापियों से कैसे बचें? जो क्रूर कर्मी है, जिसे होता है ना कि लोभी, जुआरी, अमुक, इन लोगों के संपर्क में रहेंगे तो सज्जन लोग को बिगड़ने में देरी नहीं लगती, बिगड़े को सुधारने में देरी लगती। और देखिए, साथ साथ में जुआ खेलते खेलते जुआरियों के बीच में रहते रहते बेचारे जुआ के इतना आदी बन गए कि उसको नकार नहीं सके युधिष्ठिर भी, और दुर्गति भोगते रहे। तो जो ऐसे होते हैं शराबी, नशेड़ी, जुआरी, चली, डाकू, चोर, होता है ना इसमें, तो जो लंपट विषय विषय में जो लंपट है, तो इनके बीच में यदि रहेंगे तो वो नरक की स्थिति है, कभी भी रोग आ सकता है। इसे कहते हैं इन्फेक्शस, इन्फेक्शस रोग है, हाँ? तो तो बाबूजी, जो आज हम लोग उन्हीं से घिरे हुए हैं, तो कैसे अपने आप को बचाएं? आज उन्हीं से घिरे हुए हैं हम लोग, मतलब न चाहते हुए भी हमारे पास वो आ जाते हैं, तो फिर उनसे कैसे अपने आप को बचा सकते हाँ, हैं? तब पहले डॉक्टर बन लिया जाए, तभी जाकर कोरोना वालों को घर में जा जाकर ठीक करेंगे। या कहीं पर दो डॉक्टर होता है ना, एक हैजा फैल गया है तो डॉक्टर को नहीं है जाएगा, क्योंकि वो अपने को पूरा प्रिकॉशन बदल के जा रहा है। पूरा अपरन तपरन मास्क, और कहने का मतलब है कि फायर प्रूफ पहन करके तब आग में कूदता है। तो ज्ञान का फायर प्रूफ बना लिया जाए, अस्तित्व प्रज्ञ, तब जाकर के तेन त्यक तेन भुंजिता, तब संसार के चाशनी में कूदिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। गोलगप्पा खाने से मना ही नहीं है, पेट मजबूत कर लो पहले। बाबूजी, जैसे होता है कि अगर हमें कुछ काम करवाना हो, इस मतलब जैसे गवर्नमेंट का ही कुछ ऐसा कुछ काम करवाना होता है, तो जाने पे पता चलता है कि हमें वो काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो काम हो ही नहीं पाएगा। मतलब सिस्टम ही इतना करप्ट हो गया है कि उससे काम नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे अपने आप आप को बचाएंगे? वो तो आपात आपत धर्म है ना, अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं है। वो तो जान बचाना है, पिंड छुड़ाना है, तो उस हालत में उसको दिए। वो पता चल जाता है कि किस भाव से क्यों देना पड़ रहा है इसको। नहीं चाहते थे, दूसरा कोई चारा नहीं था। हमेशा लड़ा ही नहीं जाता है, रणछोड़ भी भगवान रणछोड़ भी बनना पड़ा कि कहाँ पर कैसे हम अपने आप को ये बचा कर। तो उस हालत में दिए गए हैं तो आपको पुनरावृत्ति होगी, लेकिन हम वो उसके आदि न बने किस चीज का। जो लिया तो है ऐसे लोगों से लेने वाला खुद ही कष्ट में आ जाता है। उस कंडीशन में अपने आप को फिर बुरा लगता है कि भाई हम भी उस करप्शन के पार्ट बन गए, हमने भी मतलब वैसे ही काम किया। हाँ, तो यदि संभव है तो अपने उस तरीके क्रियाकलाप से अपने को अलग रखें। और यदि उसमें कुदा ही गए हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि भाव फिर काम करते हैं, किस भाव से कहाँ पर क्या मजबूरी में करना पड़ रहा है, इंटेंशन ठीक है होते हैं बाबूजी। ना, तो लग रहा है किसने किया। अच्छा, दूसरी बात है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, ये भी वाक्य है। और दूसरी तरफ यदि अपने को चंदन बना लिया तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। तो एक खास स्थिति तक मनोमय कोष तब जब तक पार नहीं किया है, तब ये गुण दोष में लिप्त हो जाएगा संसार में आदमी। यदि विज्ञान में कोष में पक गए हैं, मेच्योर्ड हो गए, तो फिर संसार का कोई वहां पर संसार में कोई ग्रह नक्षत्र का कोई पहुंच ही नहीं है, सब टकरा कर लौट जाते हैं वहां से। कोई भी अशुभ उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हमें वहां तक जो सब प्लेटफॉर्म पर जरूर पहुंचना है। स्टेशन पर चढ़कर सीढ़ियां चढ़ते एक प्लेटफॉर्म रहता है, जहां पर लुढ़केंगे तो नीचे नहीं गिरेंगे, वहीं रुक गए। तो उस अवस्था तक हमें पहुंचनी है। तो जी ठीक है। बाबू, जी, आगे बढ़िए। प्रणाम। जी प्रणाम। जल्दी जल्दी। हाँ, नितिन जी या अमन जी देखिए तो जी जो। बाबूजी। हाँ बाबूजी प्रणाम। जानवी जी। बाबूजी जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी कह रहे हैं जैसे ना सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, और ना जैसे कफ बन रहा है निकल रहा है, बन रहा है निकल रहा है, तो इसमें क्या हम्म, प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, ये सब कर सकते हैं? और बाबूजी इसका थोड़ा उपचार बताइए, कुछ क्या लें कि ये सही रहे।
कफ निसारक, कफ बढ़ाने वाले भोजन को न लिया जाए। जैसे दही वगैरह भी है, अभी न लें तो 15 जनवरी के बाद आदमी शुरू करता है। तो अभी जो ठंड है तो वैसे चीज न खाया जाए जो ठंड बढ़ावे, और इसे बचा के रखना है अपने आप को। तो गर्म कपड़े, गर्म चीज का अभ्यास रखते रहे, और अदरक वगैरह जो गर्म होता है, हल्दी, अदरक, दूध, इसको लाभ लिया जा सकता है। प्राणायाम में सूर्य भेदन प्राणायाम काम आ सकता है। इसलिए भी जाड़ा में सौंठ, मेथी वगैरह घरों में लड्डू बना के रखे गए रहते हैं। इसका लाभ लें। अश्वगंधा ये सब आ गया। तो इसको कुछ न कुछ हम इस तरीके का ऐसी वनौषधियां जो कि गर्म तासीर वाली हो वैसे ले सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम अच्छा रहता है। कुछ राउंड कर ले, 40-50 राउंड। उसके बाद में प्राणाकर्षण से अपना ये लाभ लें। लेकिन महाबंध के साथ में करेंगे तो ठीक रहेगा जी। जी जी। आगे जी शैलेश बाबूजी जी। प्रणाम। जी प्रणाम बाबूजी, सभी साथियों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, सोहम साधना जब करते हैं तो कभी कभी ये जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, इस तरह का होता है, उसका क्या भाव होता है बाबूजी? तो समुद्र में लहरें आती हैं तो आप उसको किस ढंग से ले रहे हैं, उस लहरों को क्या समझ रहे हैं, इस पर निर्भर कर। लहरें आ गई तो समुद्र में तो लहरों का आनंद लीजिए। आनंद के सी अपने आनंद को खंडित मत करिए। हर चीज का आनंद लीजिए। अब लहर है तो सारा संसार एक लहर है, सारा संसार एक तरंगवत सा काम कर रहा है। यहाँ पर एक लयात्मक गति, क्योंकि प्रकाश से सारे बने हैं, और प्रकाश में एक गति होती है, एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो लहर रहेगा ही रही, तो गुण है इसका। और आनंद में भी देख रहे हैं, विषयानंद में भी आदमी झूमते रहता है, और आत्मानंद में बिल्कुल शांत हो जाता है। विषयानंद कोई सांप बिल्कुल बजा रहे तो कोई बीन वाला है तो सांप मुड़ी हिलाने लगता है। इस लहर में इसको लहर है बस। वो लहरें नाच ज्यादा देर तक रहती नहीं, बस तुरंत गायब हो जाता है फिर। ठीक है। तो उसको स्थिरता आएगी, तत्व ज्ञान विकसित होते जाएगा, तो आपको उसको आनंद लेने के तरीके में भी और उसकी मस्ती में भी अंतर पड़ते जाएगा जी। ठीक 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 है है। बाबू। हाँ, विज्ञान में को उसको और मजबूत करना है, उपनिषदों को। इसमें आइए धन्यवाद। तो जी, अमन जी देखिए तो रिटर्न में कुछ है। हाँ, रिटर्न में है बाबूजी। डॉक्टर अवनीश सिंह जी का है। प्रारब्ध भी अपने कर्मों द्वारा ही बनता है। जी। जो अब किसी का जीवन साथी परिवार गलत मिल जाए या फिर जीवन साथी का साथ छूट जाए तो इसमें क्या दोष है? इस संघर्षमय जीवन में कैसे अपने परिस्थिति को ठीक कर साधना कर आगे को ठीक करेगा? जी, इसमें हमें ऐसे महापुरुषों का पाथेय मिल जाता है जिनकी पत्नियां जोड़ियां में खांचा नहीं बैठा। जैसे सुकरात से एक बार पूछने गए कुछ स्टूडेंट से, ग्रेजुएशन वाले, कि हमें बताइए शादी करें कि ना करें। उनकी पत्नी से खांचा शुरू में नहीं बैठता था। एक बार मांगे पानी तो उधर से नाली का पानी एक बाल्टी फेंक दी। 20 बाजार में एक बार कोट फाड़ दी थी उनका। तो फिर जाके पूछा कि इन्हीं को कटु अनुभव, इनसे पूछे शादी विवाह करना चाहिए कि नहीं। तो वही बोले थे कि बच्चों, नो लाइफ विदाउट वाइफ। पत्नी के बिना तो जीवन ही नहीं। आप कर रहे हैं महाराज, आप ही को नहीं सही दुर्गति इसमें आप। और दिन भर आत्मा परमात्मा की बातें करते मिल करके। तो वो इस तरह गई बात। तो ये कहा कि देखो, यदि पत्नी मन लायक है, खांचा बैठ रहा है, तो धरती पर स्वर्ग है। यदि खांचा नहीं बैठ रहा है तभी घाटा नहीं है, सुकरात तो बन ही जाओगे, दार्शनिक बनोगे। यानी सहिष्णुता आती। सहिष्णुता, समाजस्थिरता, मैत्री, निर्वाहते सदा, जिनके साथ हमें रात दिन रहना है तो उसमें एक तपस्या की जरूरत पड़ती है, सहिष्णुता। उनकी इन बातों को अन्यथा नहीं लिया जाता। उनको अपने पर अपनापन में से कह दी हक बनता है। तो प्रेम से ही जीतना पड़ता है, नहीं तो घर परिवार और बात बात में टूटते रहेगा। एक पेड़ की सारी पत्तियां, कोई पत्तियां एक दूसरे से उसके वेनेशन नहीं मिलते हैं, फिर भी साथ में चल रहा है। शिव परिवार इसलिए पूजा जाता है गृहस्थों में कि शिव परिवार में हर एक का नेचर एक दूसरे से भिन्न है। कहाँ सांप, कहाँ चूहा, कहाँ मोर, तब एक दूसरे को खाने पकाने वाला दुश्मन सब भूल गया। सहिष्णुता है। तो गृहस्थ तपोवन है जिसमें सहिष्णुता की साधना करनी होती है, और संयम की सेवा की। तो इसका ध्यान लिया जाए तो लाभ बन जाता है। तो संत तुकाराम की भी पत्नी सासी रहा था, लिंकन के साथ भी यही बात बनी थी। तो फिर भी वो लोग परम संत बन गए, सुधार दिए। तो कहीं शिकायत की बात नहीं, उसको लिया जाता है। यह जीवन का एक सामान्य क्रम है।
उसमें जीना, तो अपने भीतर में सहिष्णुता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते चले। जी बाबूजी, प्रारब्ध तो अभी निश्चित रूप हाँ। से है, ये अपने कर्मों का फल है, अपने ही अभी करें या कभी करें। जब पक जाता है तो प्रारब्ध कहलाता है। और जिसका दूर दूर तक हमें कोई प्रचार नहीं मिलता है, कि कोई गणित नहीं मिलता है, तो प्रारब्ध कह देते हैं, लेकिन है अपनी ही कमाई है। तो अब क्रियमाण करें, आगे अपनी कमाई शुरू करें, जो कि इसका अनासक्त कर्म, तो पाप पुण्य से रहित बनेंगे। और तत्व ज्ञान विकसित कर लेंगे, तो जो संचित कर्म है, जो भविष्य अगले जन्मों में भोगना था, उसके बीज भस्म हो जाएंगे, तो वो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और इसको भुगत लेंगे, किस्त चुका देंगे। तो वो बिल्कुल सरल है इसको पार करने का तरीका। जी। जी बाबूजी, तो कोई प्रश्न नहीं है अब, और समय भी हो गया है। हाँ, शांति पाठ करना। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्ति। प्रणाम।